हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटेन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 1 फरवरी 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट न्यूज है करंट बैंकिंग अवेयरनेस। यहाँ बात हो रही है कि जनवरी मंथ में कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ था। ठीक है, कितना हुआ था 1.72 लाख सीआर, जो कि सेकंड हाईएस्ट है अब तक का। ठीक है, एंड 2023-24 में बात करें तो ऐसा तीसरी बार हुआ है, जब 1.7 लाख सीआर से प्लस जीएसटी कलेक्ट हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा कलेक्ट हुआ था अप्रैल 2030 नहीं है ये, प्लीज मेक इट करेक्ट, ये 2023 है, बाय मिस्टेक ये 2030 लिख दिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो हाईएस्ट हुआ था अप्रैल 2023 में 1.87 लाख सीआर। ठीक है, देख पा रहे हैं आप कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ है अप्रैल महीने में। अगला न्यूज है हमारा, आरबीआई ने पेमेंट जो बैंक है, पेमेंट बैंक है पेटीएम बैंक, पेमेंट बैंक को डिनाई कर दिया है कि आप मार्च 2024 के बाद आप काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनके जो भी अकाउंट्स हैं वो सारे टर्मिनेट हो जाएंगे, बेसिकली इसको बंद कर दिया गया है। ऑल्सो इनकी जो पेरेंट्स कंपनीज है ना, जैसे पेरेंट 197 कम्युनिकेशन है, पेमेंट पेटीएम सर्विसेज है, इनके सारे अकाउंट्स टर्मिनेट हो जाएंगे बाय 29 फरवरी 2024। ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक की बात यहाँ पे याद रखना, पेटीएम वॉलेट की बात नहीं हो रही है, पेटीएम पेमेंट बैंक की बात हो रही है। और पता है क्या हुआ था, जब पेटीएम पेमेंट बैंक का मना कर दिया था ना, जब उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था, तो जो पेटीएम था ना, वहां से भी लोगों ने कट आउट कर लिया था, उसको भी अनइंस्टॉल कर दिया था ऐप को। बाकी इसके शेयर्स वगैरह एकदम से बहुत स्पीड में गिरे थे। पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करें तो ये बना था 28 नवंबर 2017 में। हेडक्वार्टर इसका नोएडा में है। एमडी एंड सीईओ है सुरेंद्र चावला। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ठीक है, आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है वो कितना था, सितंबर 2023 में था 418.77 एंड मार्च 2023 में जो था 395.57। ठीक है, इसका मतलब ये सितंबर में बढ़ गया है। तो जब हम डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, बेसिकली होता क्या है, हम पहले तो ये देखते हैं, ठीक है हम डिजिटल पेमेंट इंडेक्स पढ़ रहे हैं कि इतना हो गया, बेस ईयर ये है वो है, बट एक्चुअल में ये होता क्या है। मोस्ट देखिए, आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेगा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स क्या है, बट जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो वहां पे ये आपसे डायरेक्टली पूछ, जरूरी नहीं है कि आपसे वैल्यू पूछेगा कि भाई सितंबर 2023 में कितना था डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। अगर उसने ये पूछ लिया कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स क्या होता है, फिर तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बताती हूँ क्या होता है। बेसिकली इसको आरबीआई कंस्ट्रक्ट करता है। तो जो भी पेमेंट्स हो रहे हैं ना हमारे अक्रॉस, हमारे जो कंट्री में, हमारे देश में जितने भी पेमेंट्स होंगे, उसका चेक करने के लिए कि वो डिजिटाइजेशन चेक करने के लिए होता है उसका। ठीक है, जो कि काफी सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें काफी देख चेक किया जाता है कि जो डिजिटल मोड्स हैं वो एक्यूरेटली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स किस स्पीड से, किस तरीके से हमारे कंट्री में फैल रहा है, लोग ज्यादा अलर्ट हो रहे हैं यूपीआई वगैरह यूज करने के लिए। ठीक है, तो वो सब चीजें इसमें हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जब निकालते हैं तो इन्होंने यहाँ पे बेस ईयर लिया है 2018, वो भी मार्च का महीना। तो इन्होंने बोला है कि सपोज अगर हम ये कहें कि मार्च 2018 में हमारे पास 100 था, तो अब कितना हो गया है, उस बेस पे इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आरबीआई ने बोला था जनवरी 2021 में। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें पैरामीटर्स कौन कौन से थे। इसमें 5 पैरामीटर्स हैं जो चेक करेंगे, जो मेजर करेंगे कि जो डिजिटल पेमेंट्स हैं उसका पेनिट्रेशन कितना है, उसका डीपनिंग कितना है, कितना एक्चुअल में पेमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक एक करके, जैसे यहाँ तो मैंने नोट्स लिखे हैं, ठीक है, मैंने नोट्स बनाए हैं, तो जब नोट्स बनाए तो उसको हम डिटेल्ड फॉर्म में तो नहीं लिखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ एक एक पॉइंट। पेमेंट इनेबलर्स क्या है, ठीक है, इसमें 5 पैरामीटर्स होते हैं। पेमेंट इनेबलर्स है, पेमेंट इंफ्रा डिमांड साइड फैक्टर्स हैं, पेमेंट इंफ्रा सप्लाई साइड फैक्टर्स हैं, पेमेंट परफॉर्मेंस है एंड कंज्यूमर सेंट्रिसिटी है। ठीक है, सबका अलग अलग परसेंटेज दिया गया है।
जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे 100 मार्क्स का कोई पेपर है तो 20 मार्क्स का कोई अलग इंग्लिश सेक्शन आ गया, 30 मार्क्स का जीए आ गया, ऐसा होता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे दिया है कि इतना परसेंट किस चीज का डिपेंड रहता है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो पेमेंट इनेबलर्स क्या है, इसका वेटेज है 25%। इसमें आपका इंटरनेट आता है, मोबाइल आता है, आधार आता है, बैंक अकाउंट्स आते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स आते हैं, मर्चेंट्स आते हैं, ये सारे लोग इसमें जो पेमेंट के लायक हैं, इनेबलर्स हैं, ठीक है। पेमेंट इंफ्रा डिमांड साइड फैक्टर्स की बात करें, इसका वेटेज 10% है। इसमें हमारा डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स आते हैं, जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आ जाते हैं। बाकी जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने मोबाइल बैंकिंग में या इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्टर कर रखा है वो भी इसमें इंक्लूड रहते हैं। फास्टैग वगैरह, फास्टैग भी इसी में इंक्लूड रहता है डिमांड साइड फैक्टर्स में, ठीक है। दूसरा हमारा पेमेंट इंफ्रा सप्लाई साइड फैक्टर्स, इसका वेटेज रहता है 15%। इसमें क्या क्या आता है, जो बैंक की ब्रांचेस हैं, जो बीसीज हैं, एटीएम्स हैं, पीओएस हैं, क्यूआर कोड्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, वो सारे इसमें इंक्लूड रहते हैं। सबसे ज्यादा ये है पेमेंट परफॉर्मेंस, इसका अकेले का ही वेटेज 45% है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं, जैसे डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम हो गया, वैल्यू यूनिक यूजर्स हो गए, पेपर क्लियरिंग हो गई, जो करेंसी सर्कुलेशन में वो हो गई, या फिर कैश विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, ये आता है 5%। कंज्यूमर सेंट्रिसिटी का वेटेज 5% है। इसमें आपका अवेयरनेस इन एजुकेशन हो गई, डिक्लाइन हो गया, कंप्लेंट्स हो गई, फ्रॉड्स हो गए, या सिस्टम का डाउन टाइम हो गया, ठीक है। सर्वर होता है ना, कभी कभी सर्वर काम नहीं करता है, तो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड रहती हैं कंज्यूमर सेंट्रिसिटी में। एंड बाकी हम बात करें ना कि जो इंडेक्स है ना, ये एक सेमी एनुअल बेसिस पे आता है, यानी कि 4 महीने के लैग पे आता है। हर 4 महीने बाद ये इंडेक्स रिलीज होता है, और ये मार्च 2021 से आ रहा है। अगला न्यूज है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1250 करोड़ रुपए, या फिर आप इसको 150 मिलियन डॉलर्स भी बोल सकते हैं, ये इन्होंने दिया है, इशू किए हैं थ्रू लोकल करेंसी ग्रीन बॉन्ड, ठीक है, ग्रीन बॉन्ड के थ्रू। एंड इन्होंने 4 साल का इसका टेन्योर है, किस रेट पे दिए हैं, 6.72% पे। ये जो बॉन्ड है, ये जब दिया जाएगा तो ये इंडियन रुपीज में, इसका डिनोमिनेशन इंडियन रुपीज में रहेगा, बट ये सेटल जब होगा तो वो यूएस डॉलर्स में होगा, ठीक है। तो एडीबी ने बेसिकली अपना पहला लोकल करेंसी ग्रीन बॉन्ड इशू किया था 2017 में इंडियन रुपीज में, उसके बाद ये अब कर रहे हैं, ठीक है, 4 साल के लिए किया है इस बार इन्होंने। अगला हम बढ़ते हैं नेशनल अफेयर्स, तो यहाँ बात हो रही है यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव की। इन्होंने बोला है कि इंडिया के 5 वेटलैंड्स को, बोला है कि इंडिया के 5 वेटलैंड्स को अपन रामसर साइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से 3 जो वेटलैंड्स हैं वो कर्नाटका के हैं, एंड 2 वेटलैंड्स जो हैं वो तमिलनाडु के हैं। इसके बाद जब ये पांचों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास टोटल रामसर साइट्स कितनी हो जाएंगी, 80 हो जाएंगी। एंड जिसमें अकेले तमिलनाडु की ही 16 साइट्स हैं, ठीक है, एंड यूपी की हैं 10 साइट्स। कौन कौन से वेटलैंड्स हैं जो इंक्लूड किए गए हैं इस बार, तो इसमें हमारा पहला है अंकासमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये उत्तराखंड कर्नाटका का है। दूसरा है अघाना शिकी एस्चुरी, बेलूरी कर्नाटका से। तीसरा है मगदी कैरे कंजर्वेशन रिजर्व फ्रॉम गडक कर्नाटका। नेक्स्ट है काराईवेती वर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु का है, अराईतलूर, जिसमें कि आप पहले हमने पढ़ा था ना कि 3 कर्नाटका से ऐड हुए हैं, 2 तमिलनाडु से ऐड हुए हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। पांचवा है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये तमिलनाडु के कोटागिरी से है। वेटलैंड डे की बात करें 2 फरवरी को मनाते हैं ये। इंडिया का ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये इसमें करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं है, बेसिकली ये स्टैटिक जीके है एक तरीके से। तो वेटलैंड डे मनाते हैं अपन 2 फरवरी को, ठीक है। तो बात करें इंडिया का सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है, वेस्ट बंगाल का है सुंदरबन साइट, ठीक है। इंडिया का पहला रामसर साइट कौन सा है, चिलिका लेक उड़ीसा का। एंड वेटलैंड डे की थीम है, होती है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, इस बार की थीम है ये, एक्चुअल में होती नहीं है, ये हर बार चेंज होती रहती है थीम, जो डेज रहते हैं ना उनकी थीम हर बार चेंज होती रहती है। अगला न्यूज है हमारा नेशनल अफेयर्स का, तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रा डेवलपमेंट
फंड है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो बजट था वो अपन ने 29,610 करोड़ रखा था, तो इसको बोल दिया इन्होंने कि अब ये जो फंड है ये आपका 2025-26 तक रहेगा, ठीक है। इस फंड के थ्रू क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एमएसएमईज हो गए या जो डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं उनको गारंटी देती है, ठीक है। जो भी उन्होंने क्रेडिट बोरो किया है उसका बोलते हैं कि आपको 25% तो आपको आपका मिल ही जाएगा वापस। अगला न्यूज है इंटरनेशनल अफेयर्स। तो यहां बात हो रही है केन्या की। केन्या को मिला है कोल्टन के कुछ डिपॉजिट्स इनको मिले हैं, तो इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि इनको मिल गया है अपने यहीं, मतलब उनके खुद के बॉर्डर्स में ही उनको ये चीज कोल्टन डिपॉजिट मिल गए हैं पहली बार। कोल्टन क्या है, बेसिकली एक डल ब्लैक कलर का एक मेटेलिक ओर होता है। और क्या होता है, जहां से अपन एलिमेंट्स को निकालते हैं, ठीक है। तो जो मेटेलिक ओर इनको मिला है ना, ब्लैक मेटेलिक ओर, इसमें इनको दो एलिमेंट्स मिले हैं। एक तो नाइबोबियम, देख रहे हैं यहां पे आप, एक नाइबोबियम मिला है एंड टेंटेलम मिला है। समझ रहे हैं ना, पॉइंट तो क्लियर हो रहा है, राइट। केन्या की बात करें तो कैपिटल नैरोबी है, करेंसी है केन्यन शिलिंग एंड यहाँ के प्रेसिडेंट है विलियम रूतो। से हमारा मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, ठीक है, इनको अवार्ड दिया गया है। बेसिकली इनको बात हो रही है यहाँ पे किस किस को नॉमिनेट किया गया है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स है इंडिया के, इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट आई है उसमें इनका नॉमिनेशन आया है 2024-25 के लिए, ठीक है। टोटल 12 कंपोनेंट्स यहाँ पे नॉमिनेट हुए हैं। इसमें कौन कौन से फोर्ट इंक्लूड हैं, तो एक है सहालबर फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, लोहागढ़, खांदेरी फोर्ट, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुबनदुर्ग, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, ये महाराष्ट्र का है, जिंजर फोर्ट इन तमिलनाडु, ठीक है। 12 में से ये जो 12 कंपोनेंट्स नॉमिनेट हुए हैं इनमें से 8 तो ऐसे हैं जिनको एएसआई प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। बात भले ही फॉरेन की हो रही है बट इसमें से 12 में से 8 तो ऐसे हैं जिनको एएसआई जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वही इनको प्रोटेक्ट कर रहा है। यूनेस्को की हम बात करें तो ये बना था 16 नवंबर 1945 में। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है एंड इसके डायरेक्टर जनरल है एंड्रे एजोले। अगला हम बढ़ते हैं कौन कौन सा अपॉइंटमेंट हुआ है। संजय विनायक मुदलियार ये बने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। डिफेंस न्यूज की बात करते हैं, एक्सरसाइज का नाम है डेविल स्ट्राइक। मैं फिर से बता रही हूँ, इस बार जब भी डिफेंस एक्टिविटी की बात होगी, कोई भी एक्सरसाइज की बात होगी, वहां पे आपसे एक्सरसाइज का नाम पूछेगा, पूछ सकता है कि कौन सी किन किन के बीच में हो रही है, कहां पर हो रही है, किस बारे में है, ठीक है। ये 3-4 चीजें मेंशन रहती हैं इसमें। तो एक्सरसाइज है डेविल स्ट्राइक, ये हो रही है इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स के बीच में एंड ये कहां पर हो रही है, चिकन स्नेक इन नॉर्थ बंगाल। से हमारा लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज, विशु सारावन ये पहले इंडियन सेलर हैं, नाविक हैं, जिनको क्यूटो प्लेस मिल गया है 2024 पेरिस ओलंपिक्स में। अवार्ड्स एंड ओनर्स की बात करते हैं। डब्ल्यूएचओ को मिला है फर्स्ट एवर सर्टिफिकेट इन एलिमिनेटिंग ट्रांस फैटी एसिड्स, ठीक है। डब्ल्यूएचओ ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बोला है कि जो भी कंट्री है वो अपने यहाँ से ट्रांस फैटी एसिड्स पे काम करेंगे, उसको एलिमिनेट करने पे जोर देंगे, हम उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे डब्ल्यूएचओ की तरफ से। ट्रांस फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ये बेसिकली एक मैन्युफैक्चर्ड फैट्स होते हैं जो कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, जिसका मेन काम क्या रहता है, जो पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल है, ठीक है, उसको मतलब रैंसिड करके, उसको खराब करके, उसके बाद उसको फिर से सॉलिड बना दिया जाता है रूम टेम्परेचर पर। एंड बेसिकली ये जो रहता है ना ट्रांस फैटी एसिड्स, ये जो रहता है ना, ये हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा रिस्की होता है और उससे कुछ तरीके के कैंसर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ बात हो रही है कौन सी 5 कंट्रीज हैं जो इस पॉलिसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, किस वजह से ये पॉलिसी बनाई गई, ठीक है। डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरेबिया एंड थाईलैंड। एंड अभी की बात करें तो फिलहाल में 53 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने बहुत अच्छा तरीके से इस पॉलिसी को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है, जिससे कि जो ट्रांस फैटी एसिड्स है वो फूड में ऑलरेडी इंक्लूड ना हो। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज की। एक्स्ट्रा हाइलाइट्स हैं कुछ। सुखबीर सिंह गिल, ये इनकी डेथ हो गई है चंडीगढ़ में, ठीक है। ये पहले हॉकी के ओलंपियन थे चंडीगढ़ से, ठीक है।
दूसरा है ICAR-CMFRI, इन्होंने लॉन्च किया है रिसर्च फॉर डेवलप लैब ग्रोन फिश मीट। ये बोल रहे हैं कि इनके यहाँ पे फिश का मीट मिलेगा जो कि लैब में इन्होंने प्रिपेयर किया है। ठीक है, किसने बोला है? सेंट्रल मैरिन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ऐसा इंडिया में पहली बार हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, यही हम सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।